कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं अनुपमा वर्मा आप लोगों के समक्ष एक बार फिर से वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कक्षा 10 की गणित के अनुसरण का 2020 का सेट नंबर 3 1 से लेकर के 4 तक में डाल दिया था। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में 5 से का मतलब 5 से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला आपका है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो वृत्त के बाहर स्थित एक वृत्त मान लेते हैं, बना लेते हैं। ये आपका वृत्त है, इसके बाहर एक बिंदु है, इसके केंद्र से ये खींची गई स्पर्श रेखा, ये जो स्पर्श रेखा है, मान लीजिए P है, ये A है, ये B है और ये आपका O है। तो PA बराबर PB हमको ये सिद्ध करना है कि खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। तो हम क्या लिखेंगे? दिया है, इसमें लिखेंगे दिया है कि एक O केंद्र का वृत्त है, एक O केंद्र का वृत्त है जिसकी स्पर्श रेखाएं PA और PB है, जिसकी स्पर्श रेखाएं PA और PB हैं, जिसकी स्पर्श रेखाएं क्या है? PA और PB है। हमको ज्ञात करना है, क्या सिद्ध करना है? लिख देंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि PA बराबर PB के, PA बराबर PB मतलब जो आपकी स्पर्श रेखाएं हैं ये PA बराबर PB के हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें? अब जो चीज हमको करना होता है वो हम लिखते हैं उपपत्ति में, मतलब प्रूफ। तो इसका प्रूफ क्या हो जाएगा? उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखेंगे? ये देखिए, एक त्रिभुज हम लेंगे O या AOP, एक त्रिभुज ये लेंगे, एक लेंगे OBP में एक ये त्रिभुज लेंगे। तो लेंगे त्रिभुज। अब ये त्रिभुज कैसा है? क्योंकि जब दो त्रिभुज हम ले रहे हैं तो दो त्रिभुज को हम दिखाएंगे समरूप। तो समरूप में दो कंडीशन आपकी फॉलो करना चाहिए। समरूप में दो कंडीशन फॉलो करते हैं, लेकिन हमको दिखाना सर्वांगसम है। जब सर्वांगसम होगा तो तीनों कंडीशन फॉलो करेंगे, तीनों कंडीशन फॉलो करेंगे तो PA बराबर किसके हो जाएगा? PB के हो जाएगा। तो पहले हम देखेंगे इस त्रिभुज को समरूप बनाते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज AOP एंड त्रिभुज BOP में, ठीक। इसमें जो आपका कोण है क्या? OBP, कोण OBP ये बराबर हो जाएगा OBP, ये कोण बराबर हो जाएगा OAP के, इसके बराबर हो जाएगा, बराबर OAP। और बराबर कितना अंश होगा? 90 अंश होगा। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखाएं त्रिज्या पर क्या होती हैं? लंब होती हैं। लिख देंगे चूंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। एक कंडीशन आपकी हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी? OP बराबर OP के, OP बराबर हो जाएगा OP के। लिख देंगे उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। और एक कंडीशन क्या हो जाएगी कि OA बराबर OB के, OA बराबर OB के। जब OA बराबर OB के है तो OA और OB जो है ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। क्यों? लिख देंगे वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब देख लो, इस त्रिभुज में तीन कंडीशन आपके फॉलो कर रहा है, 1 2 3। जब तीन कंडीशन जब फॉलो कर रहा है तो लिख देंगे अतः, क्या? अतः आपका जो त्रिभुज है OAP, त्रिभुज OAP सर्वांगसम है। जब तीन कंडीशन फॉलो करेगा तो सर्वांगसम हो जाएगा, दो कंडीशन फॉलो करेगा तो समरूप हो जाएगा। तो AOP सर्वांगसम है त्रिभुज किसका? BOP का। तब AP बराबर किसके हो जाएगा? BP के हो जाएगा। और यही हमको प्रूव करना था, प्रूव। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 5 का खा। 5 का खा लिखा है कि सिद्ध कीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये बराबर है 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ये दोस्तों क्वेश्चन में लिखा है 1 माइनस कॉट ए, स्क्वायर नहीं लगा है बट यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसको हमको सिद्ध करना है, जिसमें हम क्या करेंगे, या तो एक साइड से लगा, दोनों साइड साथ लेकर चलेंगे, तो हम दोनों पक्ष साथ लेकर चलेंगे। तो दोनों पक्षों को हम साथ लेकर चलेंगे तो क्या करेंगे, इसको आपको पता ही है 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो लिखा है किसका मान होता है, मतलब ये सूत्र होता है कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो इसके जगह पे हम लिख देंगे सेक स्क्वायर ए अपॉन इसके जगह पे ये किसका होता है सूत्र, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस tan ए है तो 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस इस कॉट ए को तोड़ देंगे 1 अपॉन tan ए में, इसको किस में तोड़ेंगे 1 अपॉन tan ए में तोड़ दिया। तो ये जो सेक स्क्वायर ए है इसको हम तोड़ेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए में, अपॉन कोसेक स्क्वायर ए को तोड़ देंगे किसमें 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए बराबर ये आपका है 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर अपॉन इसके बटे ए करेंगे, कर देंगे गुणा, तो tan करना tan ए हो जाएगा और माइनस ए के करना ए अपॉन tan ए करना tan ए और पूरे का होल स्क्वायर। ये जो साइन है ये बटे बटे ऊपर जाएगा, कॉस नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए बराबर इसमें क्या होगा 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या है tan ए माइनस 1 है तो इसमें हम लेंगे माइनस का 1 कॉमन, तो ये माइनस 1 जो है ये हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का है ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, इतने का होल स्क्वायर अपॉन tan ए होल स्क्वायर अलग कर लिया, आगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा tan स्क्वायर ए बराबर ये tan बटा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये है 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर अपॉन ये tan ऊपर गया तो हो गया इनटू tan स्क्वायर ए। अब यहाँ देखेंगे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर से जो माइनस चिन्ह है ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा तो आपका बचेगा tan स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 5 का गा। 5 का गा देखेंगे, पांच का गा है कि यदि बिंदु ए कामा जीरो एंड 0 कामा बी और x कामा वाई संरेख हो तो सिद्ध कीजिए इज कॉलिनियर देन प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ये हमको सिद्ध करना है। मतलब कॉलिनियर मतलब क्या है, संरेख है। जब ये बिंदु संरेख है, अब जब 3 बिंदु ये होते हैं, 3 बिंदु जब संरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन यहाँ से इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन, बिंदु दिए गए हैं a कामा 0, 0 कामा b एंड x कामा y, ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। तो संरेख होने की स्थिति में क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। ये आपका x1 प्लेस पे, ये y1, ये x2 के प्लेस पे, ये y2 के प्लेस पे, ये x3
ये y3। तो क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे त्रिभुज, लिख देंगे कि when जब बिंदु a, 0 एंड 0, b और x, y संरेख हैं, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 0 लगाएंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 एंड प्लस का x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखेंगे 2 इधर कहाँ पे है, बटे में है, इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, 2 भी 0 हो जाएगा। तो हम मान रखेंगे x1 का। अब x1 की पोजीशन क्या है, a है, तो हो गया a, y2 b है, तो हो गया b, माइनस y3 y है, तो हो गया y, प्लस x2 है 0 y3 y है, माइनस y1 0 है, प्लस x3 x है, y1 0 है, माइनस का y2 b है। ये बराबर किसके है, 0 के है। खोल देंगे, a की गुणा b से हो जाएगा ab माइनस का ay, और प्लस 0 से गुणा करेंगे पूरा कर 0 हो जाएगा, प्लस x की गुणा 0 से 0 और प्लस माइनस माइनस x की गुणा b से हो जाएगा bx बराबर 0। आगे देखेंगे, अब क्या करेंगे, ए बी हम इसी साइड रखेंगे, तो ए बी बराबर ये आपका बी एक्स माइनस का है, उधर गया किसमें हो गया, प्लस का हो गया, ये ए वाई माइनस का है, उधर गया प्लस का हो गया। अब हम क्या कर देंगे, इसको पहले लिख लेंगे, इसको लिखेंगे बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी। अब ए बी इस साइड किसमें गुणे में है, इसको इस पक्ष में लाएंगे, कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, तो हो जाएगा बी एक्स अपान ए बी प्लस ए वाई अपान ए बी इज इक्वल टू ए बी। या हम ये कह सकते हैं कि दोनों पक्षों में हम ए बी से भाग दे सकते, चलो भाग दे दें, यहां से लिख देंगे क्या कि दोनों पक्षों में ए बी से भाग देने पर, चलो ये लिख लेते हैं, दोनों पक्षों में ए बी से भाग देने पर, तो भाग देंगे तो हो जाएगा बी एक्स अपान ए बी और प्लस ए वाई अपान ए बी और बराबर हो जाएगा ए बी अपान ए बी। ए बी से ए बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, बचेगा एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर ए। यही हमको सिद्ध करना था एक प्रूफ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अगर आप लोगों को क्वेश्चन को नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अगला दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है 5 का घा है, 5 का घा दिया गया है। लिखा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपका दिया है 5 का घा, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है। वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से दिया है 30, 30 से दिया है 40, 40 से 50 और दिया है 4, बारंबारता है 4, 13, 18, 9, 6। अब क्या है, जब वर्ग अंतराल दिया इसका हम निकालेंगे मध्यमान, इसका निकालेंगे मध्यमान, मध्यमान कितना, सॉरी मध्यमान संचयी बारंबारता निकालेंगे, क्योंकि हमको माध्यिका ज्ञात करना है ना। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम निकालेंगे इसकी संचयी बारंबारता।
संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे है 4, 4 और 13 कितना हो गया 17, 17 और 18 कितना हो जाएगा 35, और 35 9 44, 44 से कितना हो जाएगा 50। तो n बराबर हमारा आ जाएगा 50। ठीक, n बराबर आ गया 50। अब इसमें हम देखेंगे CF आपका क्या है। देखो 2 हम नीचे के निकाल दिए, 2 ऊपर निकाल दिए, ये आपका क्या हो गया CF। मतलब हमारा CF बराबर हो गया 35। इसके जस्ट सामने का होता है F, तो F बराबर कितना हो गया 18, और यहाँ पे F आ जाएगा जब इतना, तो L हो जाएगा आपका इसके जस्ट बाद वाला जो वर्ग अंतराल होता है, जस्ट बाद वाला लेते हैं, तो L आपका हो जाएगा 30, L हो जाएगा 30, और इसमें का जो H है वो हो जाएगा 10। अब यहाँ पे n/2, अगर n/2 निकालेंगे तो n/2 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्योंकि n बराबर 50 है, /2 लिखेंगे तो इसमें भी /2 हो जाएगा, आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब निकालेंगे इसकी माध्यिका। माध्यिका बराबर होता है L माइनस CF माइनस n/2 अपॉन F इंटू H। ये सूत्र होता है माध्यिका का। तो बराबर L का मान कितना है 30 है, और माइनस CF है 35, और माइनस n/2 का मान कितना है 25 है, बटे F का मान 18 है, इंटू H का मान है 10। तो ये हो जाएगा 30 माइनस 35 में 25 गया, कितना बचा 10 गुणे 10 बटे 18 हो जाएगा। तो बराबर 30 माइनस 10 ग्राम 100 हो जाएगा, बटे 18। क्या करेंगे 100 को हम भाग देंगे 18 से, तो 18 पंचे 90, फिर बचा आपका 10, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, 18 पंचे 90, फिर बचा 10, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा दिया, तो 18 पंचे 90। ठीक, तो हो जाएगा 5.555, तो 10 तो यह बचता रहेगा, तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5.55, मतलब आ गया 30 माइनस 5.555 का तो आता रहेगा। आगे देखो, आगे हम करेंगे क्या, बराबर 30 माइनस 5.55 आ गया। अब अगर हम 30 से घटाएं 5.55, देखो यहाँ पे 0 0 लगा दिया, यहाँ से यहाँ लाए, हो गया 10, 10 से यहाँ ले गया, हो गया 10, यहाँ 10 हो गया, 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में 5 गया 4, यहाँ बचा 9, 9 में 5 गया 4, और यहाँ बचा 2, हो गया 24.45। तो बराबर माध्यिका बराबर आ गई 24.45, ये आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6 का अगला 6 का है, का लिखा है कि एक ठोस बेलनाकार जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, ठोस की कुल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है, ठोस का कुल आयतन ज्ञात कीजिए, पाई बराबर दिया 22/7। तो लिखा है ठोस बेलनाकार है, तो एक बेलनाकार बना लेते हैं ठोस, और कह रहा है कि उस जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, और लिखा है कि ठोस की कुल ऊंचाई, मतलब कुल ऊंचाई दी गई है ठोस की 20 मीटर, कुल ऊंचाई दी गई है 20 मीटर, सॉरी 20 सेंटीमीटर है, और लिखा है कि व्यास है 7 सेंटीमीटर दिया गया है, व्यास दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो ठोस का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, जब व्यास दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी। जो अब अर्धगोले की जो त्रिज्या है वही इसकी ऊंचाई होती है, तो ये भी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, और यहाँ भी जो ये ऊंचाई है
ये भी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो बेलनाकार संपूर्ण आकृति, संपूर्ण ठोस दिया गया है, तो ठोस मतलब संपूर्ण आकृति की लंबाई मतलब ऊंचाई, संपूर्ण आकृति की ऊंचाई बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। अब क्या है, जब संपूर्ण आकृति की ऊंचाई दी गई 20 सेंटीमीटर और गोले का मतलब व्यास बराबर दिया गया है, व्यास है 7 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे त्रिज्या बराबर आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तब गोले की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, गोले की ऊंचाई बराबर हो जाएगी त्रिज्या के बराबर, और त्रिज्या बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर। जब 3.5 सेंटीमीटर दिया है वही इसकी ऊंचाई है। अब आप ध्यान दो, संपूर्ण ऊंचाई 20 है, 3.5 ये ऊंचाई गई, 3.5 ये गई, तब 3.5 और 3.5 हो गया 7। तो संपूर्ण ऊंचाई से 7 ये चला जाएगा, तो जो बेलनाकार भाग की ऊंचाई है ये कितनी बचेगी, 13 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर संपूर्ण ऊंचाई माइनस दोनों अर्धगोलों की ऊंचाई, दोनों अर्धगोलों की ऊंचाई। तो संपूर्ण ऊंचाई दी गई है 20 माइनस 2 गुणे अर्धगोले की ऊंचाई कितनी है, 3.5 है, तो हो जाएगा 20 माइनस 35 गुना 70, 7 आ जाएगा, बराबर बचेगा 13 सेंटीमीटर। मतलब जो आपका बेलन है, बेलन की ऊंचाई आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। आगे अब निकालना है ठोस, कह रहा है कि ठोस का कुल आयतन ज्ञात कीजिए, और पाई बराबर 22/7 दिया है, लिखेंगे ठोस का कुल आयतन, ठोस का कुल आयतन बराबर बेलनाकार भाग का आयतन और प्लस 2 गुणे अर्धगोलों का आयतन, अर्धगोले का आयतन करेंगे। तो बेलनाकार भाग का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r² h प्लस 2 गुणे अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r³। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, पाई r² जब कॉमन मिल जाएगा, तो पाई r² जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा h प्लस यहाँ बचेगा 2 गुणी 4/3 r, क्योंकि पाई निकल जाएगा, एक r² निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे पाई का मान कह रहा है 22/7 रखिए, तो पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे r का मान 3.5 है, तो 3.5 हो जाएगा, और h कितना आया है, h आया है 13, h कितना आया है 13 आया है, और प्लस 4/3 और गुणे r का मान आया है 3.5, तो इसको काटेंगे 7 5 35 हो जाएगा। ठीक है, तो 22 पंचे कितना होता है 110 हो जाएगा, एक बार पॉइंट लगा दिया, गुणे 3.5 ये हो जाएगा 13 प्लस 4 पंचे 20 का 0 आ गया 2, 4 ते 12 2 14.0/3 आ गया। तो अब इसके गुणा करेंगे 11 5 55 के 5 आ गया 5, और 11 3 33 और 5 38 हो जाएगा। ये हो जाएगा 38.5 एंड इसकी गुणा करेंगे तो 39 और प्लस 14 करना 14, क्योंकि पॉइंट लगा था 0 0 हट जाएगा, और बटे 3 करना 3। ठीक, तो ये हो जाएगा 38.5 गुणे 9 4 13 के 3 आ गया, एक हासिल 3 1 4 1 5 और बटे 3। अब देखो अगर इसको 3 से काटेंगे कट जाएगा, 3 करना 3 3 नहीं करेगा, तो इसकी करेंगे गुणा करने के बाद हम क्या करेंगे 3 से भाग देंगे। तो ध्यान दो
इसको यहाँ पर लगा लेते हैं। 38.5 की हम करेंगे 53 से गुणा। 38.5 की 53 से गुणा करेंगे। 3 5 15 के 5 1, 3 और 24 1 25 5 2, 3 3 9 2 11 एंड 25 के 5 2, 5 और 40 2 42 का 2 4, 5 15 और 4 19 आ गया 5 5 5 10 का 0 1 2 1 3 1 4 एंड 9 1 10 का 0 1 1 2 आ जाएगा 20 405। ये आ जाएगा 20 405 और बटे 3 1 के बाद लगा दिया पॉइंट। अब इसको हम भाग देंगे किसको? 20 4 0.5 को भाग देंगे 3 से तो कितना आ जाएगा? 3 छाक 18, 3 छाक 18, 19 20 2 बचा, 3 24 और 3 गन्ना 3 और 3 और 24 हो जाएगा, 0 रख देंगे तो 3 छाक 18 2 20, 2 4 24 हो गया, 3 और 24 आगे 0 उतार लिया, 5 है 3 गन्ना 5, 3 गन्ना 3 सॉरी 3 गन्ना 3 बचा 2 हो गया 20 और 3 छाक 18 तो जाएगा 680.16 घन सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि चित्र में OA इंटू OD, चित्र में अगला क्वेश्चन दिया है कि चित्र बना लेते हैं पहले। ये आपका है O, ये है A, ये है B और ये है D, ये है C। लिखा है कि चित्र में OA इंटू OB, क्वेश्चन नंबर है ये आपका 6 का खा। 6 का खा है कि OA दिया है, लिख देंगे दिया है कि OA इंटू OB बराबर है OC इंटू OD। ये दिया है तो प्रूव करना है कि सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D के। तो हम इसका निकालेंगे उपपत्ति। उपपत्ति क्या हो जाएगा? जो हमको दिया है पहले वो देखेंगे कि हमको क्या दिया है। दिया है OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD। तो हम क्या कर लेंगे कि पहले हम कर लेंगे OA अपान OC, OA अपान OC कर लेंगे। OA अपान OC, OA अपान OC बराबर OD अपान OB। ठीक है, जब ये कर लिया तो इसके बाद या तो हमें जब OA अपान OC कर लिया, OD अपान OB मतलब क्या है? ये इतना इतना इतना, तो हम एक ये भी लिख सकते हैं इसमें। जब ये इसके बराबर कर लिया है तो एक इसमें क्रिया हम ये कर सकते हैं कि OA अपान OD बराबर OC अपान OB भी कर सकते हैं। मतलब OA अपान OD बराबर OC अपान OB भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? मतलब ये भुजा बराबर ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, जब इसके बराबर तो हमको सिद्ध करना कोण A बराबर कोण C के। मतलब ये कोण A बराबर है कोण C के और कोण D बराबर है कोण B के। जब ये भुजा इसके बराबर ये भुजा इसके बराबर तो क्या हो जाएगा आपका? कंफ्यूजन है, रुक जाओ, इसलिए पहले समझ लेना चाहिए। तो ये दिया है OA, हमको दिया है OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD दिया है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज है AOD, त्रिभुज AOD एंड त्रिभुज
ओबीसी में, ओबीसी में क्या हो जाएगा, ओए, ओए अपान ओसी, ओए अपान ओसी बराबर हम लिख देंगे ओडी अपान ओबी के, ओडी अपान ओबी के। ठीक, ये कंडीशन हो जाएगी। अब जब हमको दिया है, क्या दिया है, दिया है कि OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, OA अपान OD बराबर OC अपान OB। अब देखेंगे संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है, तो लिख देंगे संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। तब आपका जो कोण होगा, कोण AOD, कोण AOD बराबर हो जाएगा कोण BOC के, BOC क्यों होगा, क्योंकि जो ये कोण है ये इस वाले कोण का क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण है। जब शीर्षाभिमुख कोण है तब कोण A आपका होगा कोण B के, ने कोण A को बराबर होगा कोण C के, एंड कोण D बराबर होगा कोण B के। बस यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दो अंकों की एक संख्या में दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। तो अंकों के अगर स्थान बदल दें तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन में 6 का गा लिखा है कि दो संख्याओं का, दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, दो अंकों की एक संख्या में, तो हम मान लेंगे, माना अंकों की संख्या का इकाई का अंक या दहाई का अंक मानते हैं, दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक बराबर हो जाएगा y। अब कह रहा है क्या कि दो अंकों की संख्या में अंकों का योग 12 है, तो जब दो अंकों की संख्या में अंकों का योग जब 12 है तो लिख देंगे प्रश्नानुसार अंकों का योग 12 है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 12। या पहले लिख देंगे संख्या क्या हो जाएगी, ध्यान दो, तब संख्या बराबर, तब संख्या बराबर, जब इकाई दहाई हमने मान लिया तो संख्या क्या होगी, दहाई में 10 होता है तो हो जाएगा 10x प्लस वाई, ये आपकी संख्या हो जाएगी। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि दो अंकों की संख्याओं का योग 12 है, तो x प्लस वाई बराबर है 12, इसको बनाएंगे समीकरण 1। अब क्वेश्चन कह रहा है अब कह रहा है कि अंकों के स्थान बदलने पर, आगे कह रहा है कि अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। जब अंकों के स्थान बदलेंगे हम इकाई वाले को दहाई पे, दहाई वाले को इकाई पे ले जाएंगे, तो प्राप्त संख्या क्या लिख देंगे, अंकों के स्थान बदलने पर, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या पहली संख्या से, पहले वाली संख्या से 18 अधिक है, 18 अधिक है। तब जब 18 अधिक होगी तो जब स्थान बदलेंगे तो y x के स्थान पे x y के स्थान पे हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका पहली संख्या आपकी थी कितनी, पहली थी 10x प्लस वाई बराबर, जब स्थान बदल दिया तो y आ गया x के स्थान पे और x चला गया y के स्थान पे। तो जो ये प्राप्त संख्या है पहली संख्या से कितना अधिक है, 18 अधिक है, इसलिए हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 18 जोड़ देंगे।
अब क्या करेंगे, इन सबको इधर पक्षांतर करके ले आएंगे, तो ये 10y है, इधर आएगा किसमें हो जाएगा, इसमें आएगा माइनस हो जाएगा, तो 10x प्लस वाई और प्लस 18, ये इधर आएगा हो जाएगा माइनस का 10y, ये इधर आ जाएगा माइनस का x हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 0। 10x से 1x गया, बचा 9x, माइनस का 10y से y जाएगा तो माइनस का 9y बराबर ही 18, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये होगा 9 अगर कॉमन ले लिया तो बचा x माइनस वाई और बराबर हो जाएगा माइनस का 18, तो x माइनस वाई बराबर माइनस 18, ये बुरे में जाएगा बट्टे में तो हो जाएगा 9 दूनी 18, आपका आ जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, ये समीकरण बना दिया। तो अब लिख देंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब जोड़ा जाएगा तो समीकरण 1 लिखेंगे x प्लस वाई बराबर है 12 और समीकरण 2 कितनी है, x माइनस वाई बराबर माइनस 2, ये 1 थी ये 2 है, तो जोड़ दिया गया तो माइनस माइनस कट गया, बचा x 2x हो जाएगा और बराबर 12 में 2 गया बचा 10, तो x बराबर आ जाएगा 10 बटे 2 बटे में जाएगा हो जाएगा 5, x बराबर आ जाएगा 5। अब देखेंगे x का मान समीकरण 2 में 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 दी गई है x प्लस वाई बराबर 12, तो 5 प्लस वाई बराबर 12, तो y बराबर 12 माइनस 5, तो y बराबर आ जाएगा 7, तब संख्या हमने माना था क्या है, 10x प्लस वाई है, 10x प्लस वाई मान रख देंगे 10x, x का मान है 5 और प्लस y का मान है 7, तो 10 बचे 50, 7 कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, यही आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसी में दिया गया है कि यदि ABC किसी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए कि cos B प्लस C बराबर माइनस का cos A। तो ABC किसी त्रिभुज के अंतःकोण है, अब आपको पता है त्रिभुज के अंतःकोणों का कितना होता है 180 होता है, तो 6 का घात लिख देंगे त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल बराबर 180 अंश, मतलब a प्लस b प्लस c बराबर हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। क्या करेंगे, जब a प्लस b प्लस c बराबर 180 अंश हमको लाना है cos के इसमें लाना है, तो दोनों पक्षों में हम क्या लेंगे cos लेंगे, अभी नहीं, क्योंकि a प्लस b हमको b प्लस c इस साइड रखना है, a को हम कर देंगे पक्षांतर, तो b प्लस c बराबर हो जाएगा 180 माइनस a। अब हमको दोनों पक्षों में क्या करना है cos लाना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में ले लेंगे cos, दोनों पक्षों में cos लेने पर, जब दोनों पक्षों में हम cos लेंगे तो हो जाएगा cos b प्लस c, cos b प्लस c b प्लस c बराबर हो जाएगा cos 180 माइनस a। अब देखेंगे ये तो आपका है ये cos b प्लस c बराबर cos 180 माइनस a, अगर चतुर्थांश में देखा जाएगा ये 0 होता है, ये 90, ये 180, ये 270, फिर आ जाता है 360। इसमें आपको पता है ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें केवल साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है, और इसमें tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव, और इसमें cos और sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव। ठीक, अब मेरा 180 माइनस होता है, 180 माइनस किसमें गया सेकंड में गया, और सेकंड में cos क्या होता है माइनस होता है, तो हो जाएगा माइनस का, और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस का cos थीटा, तो इसलिए हो जाएगा माइनस का cos a। यही हमको
सिद्ध करना था प्रूव्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है कि एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक रेलगाड़ी की चाल 360 किलोमीटर घंटा है, तो मैं रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक रेलगाड़ी की चाल, तो एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे इसको कि माना ये क्वेश्चन नंबर है 7 का मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर हो जाएगी x किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखा है कि यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह, और दूरी पहले कितनी लिखी है, पहले दूरी लिख लेते हैं। दूरी बराबर दी गई है 360 किलोमीटर। तो पहले हम इसमें लगा देंगे क्या, समय बराबर। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो समय बराबर दूरी दी गई है 360 बटे चाल, हमने क्या माना है, x माना है, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती। जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तब समय क्या रहेगा, समय उसका जो है वो 1 घंटा कम समय लेता है। तो 1 घंटा कम हो जाएगा, 1 घंटा कम होगा। तो इसका हम क्या करेंगे, जब उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाएगी तो 1 घंटा कम समय लेगी। तो चाल में हम क्या करेंगे, तब रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, तब रेलगाड़ी की चाल थी कितनी, यहाँ पे x थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी गई तो हो गया x + 5 किलोमीटर और प्रति घंटा। तो अब क्या कह रहा है, तो उसका समय जो है पहले वाले समय से कितना घंटा कम समय लेता है, 1 घंटा कम समय लेता है। तब उसका समय कितना हो जाएगा, समय बराबर पहले समय था 360 बटे x, अब क्या है 1 घंटा कम समय लेता है तो -1 हो जाएगा। और दूरी तो वही लिखी है, दूरी बराबर कितनी है 360 किलोमीटर। अब पुनः लगा देंगे, इसमें चाल दी गई है, समय दिया है, दूरी दिया है, फिर सूत्र लगा देंगे दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी कितनी है, दूरी है 360 बराबर चाल है x + 5 और समय दिया 360 अपान x - 1। इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 360 बराबर x + 5, इसके बटे 1 करेंगे, गुणा करेंगे तो हो जाएगा x करना x, 360 करना 360 और माइनस का x करना x। तो 360 बराबर, अब क्या करेंगे 360 की गुणा होगी x से तो हो जाएगा 360x, 360x फिर x की गुणा x से तो हो जाएगा माइनस का x², फिर 5 की गुणा इससे हो जाएगी तो प्लस का 5 0 0, 5 6 30 का 0 आ गया 3 और 5 के 15 3 18 और प्लस माइनस का 5x और पूरे का बटे x। इसके बटे 1 करेंगे, ये गुणा कर देंगे तो 360 की गुणा x से हो जाएगा 360x बराबर 360x माइनस का x² और प्लस का 1800 माइनस का 5x। 360x से 360x कट जाएगा, ये माइनस का x² है, इसको लाएंगे इधर 75 कर देंगे, ये देख लो। तो ये जब इधर लाएंगे तो माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का,
ये माइनस का है इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का है इधर माइनस का हो जाएगा 1800, ठीक, बराबर हो जाएगा 0। अब 1800 जो अचर पद है इसकी एक्स स्क्वायर के गुणा से हम गुणा करेंगे तो 1800 करना हो जाएगा 1800 हमको तोड़ना है, जोड़े या घटाएं तो लेकर आए 5, तो 1800 को किसमें तोड़ेंगे 45 और 40, 45 की गुणा 40 से करेंगे हो जाएगा 1800, 45 में 40 जाएगा कितना बचेगा 5, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। इतने में देखेंगे इधर इतने में देखेंगे, यहाँ पे x कॉमन मिल जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 45, यहाँ पे माइनस का 40 कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ बचेगा x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 40 की गुणा करेंगे 45 से तो हो जाएगा 1800, तो ये एक में हो जाएगा x प्लस 45, एक में हो जाएगा x माइनस 40 बराबर 0। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे जब x प्लस 45 बराबर 0, x प्लस 45 बराबर 0 तो x आ जाएगा माइनस का 45, और लिखेंगे जब x माइनस 40 बराबर 0, x माइनस 40 बराबर 0 तो x आ जाएगा 40, तब रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये माइनस का 45 आई है, चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो लिख देंगे अतः रेलगाड़ी की चाल, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 के काका अथवा, 7 के काका अथवा है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नोट करना है तो वीडियो को रोक करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं 7 के काका अथवा क्या है। अथवा वाला है, लिखा है कि समीकरण हल कीजिए 1/x प्लस 4 और लिखा है माइनस का 1/x माइनस 7 बराबर है 11/30। इसको हल करना, ये भी कह रहा है इसमें दिया गया है कि x डज नॉट इक्वल टू -4 और या 7, मतलब x का मान -4 और 7, तो ये दिया है, इसको उतारेंगे x प्लस 4 माइनस का 1/x माइनस 7 बराबर 11/30। क्या करेंगे, इसकी कर देंगे गुणा, तो हो जाएगा x स्क्वायर, x की गुणा 7 से 7x, 4 की गुणा x से 4x और प्लस माइनस माइनस 7 चौक 28, इसकी गुणा इसके साथ x माइनस 7 हो जाएगा, -1 की गुणा x से तो -x, -1 की गुणा 4 से तो -4, ये आपका कट जाएगा, इधर आएगा 11/30। 7 और 4 माइनस का 11 हो जाएगा बटे x स्क्वायर, 7x में से 4x जाएगा माइनस का 3x बचेगा और माइनस का 28 बराबर हो जाएगा 11/30। 11 से 11 कट जाएगा, बचेगा 1, माइनस का 1/x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 28 बराबर 1/30, यहाँ भी 1 आएगा। अब क्या हो जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, तो इस संख्या की गुणा अगर इससे करेंगे तो वही आएगा, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 28 बराबर इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगा माइनस का 30, तो x स्क्वायर माइनस 3x ये इधर आएगा, किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा बराबर 0, तो x स्क्वायर माइनस 3x, 30 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा 2 बराबर 0, तो x स्क्वायर, अब 2 करना 2 1 3 हो जाएगा, माइनस का 2x माइनस x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा x कॉमन, तो बचेगा x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0, क्योंकि जब x कॉमन लिया तो x निकल गया, 2 बचा, यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो x माइनस 2 ये ले लिया तो बचा x माइनस 1। फिर लेंगे जब x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 हो जाएगा, और जब
x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 1, अतः x का मान हो जाएगा 1 एंड 2। ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 7 का खा। 7 का खा लिखा है 7 का खा है कि एक त्रिभुज खींचिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर हैं, और अब एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले बने त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/5 गुनी है। तो क्या करना है, 7 का खा लिखा है कि 5 सेंटीमीटर दी गई है भुजाएं त्रिभुज की, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो ये त्रिभुज की भुजाएं दी गई है, इनसे एक त्रिभुज की पहले रचना करनी है, फिर एक त्रिभुज अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी संगत भुजाएं इस त्रिभुज की भुजाओं की 3/5 गुनी हो। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें 6 सेंटीमीटर लेंगे, तो पहले 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींच लिया। 6 से मतलब पटरी की सहायता से 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचा, फिर ए यहाँ, बी यहाँ, सी कहीं यहाँ होगा तो हो जाएगा ए सी। अब देखेंगे ए सी मतलब क्या, अगला मान लेंगे 5 पॉइंट है 5 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, प्रकार में पटरी की सहायता से 5 सेंटीमीटर दूरी भरेंगे, बिंदु ए को केंद्र मानेंगे, एक लगा देंगे चाप, ठीक है। पुनः क्या करेंगे, अगला 7 सेंटीमीटर दिया है, पुनः प्रकार में पटरी की सहायता से 7 सेंटीमीटर दूरी भरेंगे, बिंदु बी को केंद्र मानेंगे, एक चाप लगा देंगे। पहले वाले चाप को बिंदु सी पर काटता है, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले बने त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/5 गुनी हो। कितनी हो, 3/5 गुनी हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए बिंदु ए पर नीचे की ओर एक न्यून कोण बनाते हुए रेखाखंड खींचा। न्यून कोण मतलब होता है 0 से 90 के बीच। अब ये जो रेखा AX खींचा, AX रेखा पर 3/5 के हिसाब से 5 बराबर भागों में इसको बांट लिया। तो 5 भागों में बांटेंगे, प्रकार से ऐसे काटते चले जाएंगे, 1 2 3 4 5। ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4, ये हो जाएगा A5। अब चूंकि नीचे क्या लिखा है, 5 दिया गया है, नीचे है 5, तो A5 वाले को हम किससे मिलाएंगे, B से मिलाएंगे। A5 को किससे मिला दिया, B से मिला दिया। अब देखेंगे ऊपर A3 लिखा है, तो अब A3 को मिलाना है, तो हम A5 के दूरी के बराबर, मतलब जो आपकी A5B है इसके समांतर हम खींचेंगे। तो इसके समांतर क्या है, जब A5 के बीच की दूरी है उतने दूरी इसमें लेंगे B बिंदु से। तो जब B बिंदु से हम दूरी लेंगे तो मान लिया ये बिंदु आपका हो गया B डैश। कितना हो गया, B डैश। तो B डैश B जो है A5 के बराबर है, तो B डैश को हमने 3 से मिला दिया। फिर B डैश B के बराबर दूरी एक बिंदु AC पे लेंगे, बिंदु C से कितनी दूरी पे ले रहे हैं, मानते हैं बिंदु C डैश हो गया, इसको मिला दिया C डैश से। यही अभीष्ट त्रिभुज AB डैश C डैश त्रिभुज ABC का 3/5 गुना होगा। ऐसे इसकी रचना लिखेंगे। जब रचना लिखी जाएगी तो इसी प्रकार इसमें रचना लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम एक AB रेखाखंड 6 सेंटीमीटर का खींचा, पुनः बिंदु A को केंद्र मानकर पटरी की सहायता से प्रकार में 5 सेंटीमीटर दूरी भरकर एक चाप लगाया, पुनः बिंदु B को केंद्र मानकर पटरी की सहायता से प्रकार में 7 सेंटीमीटर दूरी भरा और बिंदु B को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो पहले वाले चाप को बिंदु C पर काटता है। C को A से, C को B से मिलाया। अब चूंकि हमें त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/5 एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है, अतः बिंदु A पर नीचे की ओर एक न्यून कोण बनाते हुए रेखाखंड खींचा। न्यून कोण मतलब 0 to 90। अब जो रेखाखंड AX है इसको 5 बराबर भागों में बांट दिया। तो 5 बराबर भाग A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4 एंड बराबर
A4 A5 ऐसे कर देंगे तो बराबर भाता। अब 3/5 गुनी के हिसाब से A5 को B से मिलाया, A5 को B से मिलाया, A5 A3 के दूरी के बराबर रेखाखंड AB पर बिंदु B से कुछ दूरी पर एक बिंदु B लिया, जो बिंदु B डैश A3 A5 के बराबर होगा। B डैश बिंदु को A3 से मिलाया, B डैश के बराबर एक बिंदु रेखाखंड AC पर बिंदु C से लिया, जो बिंदु C डैश होगा C डैश को B डैश से मिलाया, चूंकि B डैश B बराबर होना चाहिए C डैश C के, अतः ये अभीष्ट त्रिभुज A B डैश C डैश त्रिभुज ABC का 3/5 गुना है। यही इसकी रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 7 के खा का अथवा, ऐसे इसमें रचना लिख देना आप लोग। ठीक है, 7 के खा का अथवा क्वेश्चन है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए, परिकलन से इस माप की जांच कीजिए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक खींच लेंगे वृत्त। चलो एक खींच लिया वृत्त। अब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सकेंद्री वृत्त खींचे, सकेंद्री मतलब वही केंद्र रहेगा, और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया। अब कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु, अब कोई बिंदु हमने ये मान लिया, ठीक, एक बिंदु ये है 6 सेंटीमीटर वाले पे, बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए, है ना। तो क्या है, इस बिंदु से इस पर एक स्पर्श रेखा की रचना करना है, मतलब जो आपका 6 सेंटीमीटर का वृत्त है, उस 6 सेंटीमीटर वृत्त के एक परिधि पर कोई बिंदु है, उससे पहले वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे रेखाखंड, ये मान लेंगे O है, ये मान लेंगे P है। तो अब क्या करेंगे, OP का करेंगे अर्धक। तो OP का अर्धक करने में क्या है कि OP से आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप इधर लगाया और एक चाप इधर लगाया, पुनः उसी दूरी के बराबर बिंदु B को केंद्र मान के एक चाप इधर लगाया, एक इधर लगाया, इस चाप को आपस में मिला दिया, मान लिया कटान बिंदु ये हो गया। अब इसको केंद्र मानेंगे OA या OP, ये O डैश मान लिया इसको है, O डैश O या OP एक सिरे के बराबर दूरी लेकर एक वृत्त खींचा, जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को बिंदु M और N पे काटता है, P को N से एंड P को M से मिलाया। यही अभीष्ट स्पर्श रेखा PN और PM एक वृत्त से दूसरे वृत्त पर हैं, एक वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि के बिंदु P से दूसरे वृत्त पर हैं। तो ऐसे आप लोगों को रचना करना है। इसका क्या लिखना है कि सर्वप्रथम एक 4 सेंटीमीटर, इसकी रचना ऐसे लिखी जाएगी कि सर्वप्रथम एक 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है, पुनः उसी वृत्त के केंद्र पर, उसी वृत्त के केंद्र को मानकर एक 6 सेंटीमीटर का वृत्त खींचा, 6 सेंटीमीटर के वृत्त पर परिधि पर एक बिंदु P लिया, P बिंदु को O से मिलाया, रेखाखंड OP का अर्धक किया जिसका अर्धक बिंदु O डैश है, O डैश से OP के एक सिरे के बराबर दूरी लेकर एक वृत्त खींचा, जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को बिंदु M और N पर काटता है, P से M को P से N को मिलाया, ठीक है, P को M से और P को N से मिलाया, यही अभीष्ट स्पर्श रेखाएं। ठीक है, आप अगर पटरी से प्रकार से इसको नापोगे, पटरी से देखना PN बराबर PM के, ये स्पर्श रेखा आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ठीक है दोस्तों, आज ये हमारा वीडियो 2020 का सेट नंबर 3 आज समाप्त हो गया है। अगला वीडियो नेक्स्ट 2020 का सेट नंबर 4 अगले वीडियो में बताएंगे, अगले वीडियो में पढ़ाएंगे सेट नंबर 4। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।